सारे लूं? देखिए, हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है और वो आपकी एज के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आपके खाने पीने के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो आपको ये चूज करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हमें अपने लिए कौन सा प्रोडक्ट सही लगता है, राइट? तो आज का जो सेगमेंट मैंने चूज किया है आप सब लोगों के बीच में करने के लिए, तो सबसे पहले हम अपना जो है प्राइम सेगमेंट आज करेंगे, क्योंकि प्राइम सेगमेंट हमारा एक बहुत ही पावरफुल सेगमेंट है और ऐसे प्रोडक्ट्स इसके अंदर है जो आपको मार्केट में कहीं पर भी एज सच अवेलेबल नहीं होते हैं। प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी का सेगमेंट है वेस्टीज के अंदर। आज से ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स बैक हम लोगों ने इस सेगमेंट को लॉन्च किया और जब लॉन्च किया तो हमारा थॉट प्रोसेस यही था कि हम इस सेगमेंट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट लेकर आएंगे जो मार्केट में एज सच कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत प्रीमियम कैटेगरी होगी, सुपीरियर प्रोडक्ट होंगे, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होंगे, जिनके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस होगा, साइंटिफिक स्टडीज होंगी, एविडेंस होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं और इनकी क्वालिटी जो है वो एक्सेप्शनली अच्छी होगी, बहुत ही पावरफुल क्वालिटी के साथ ये आते हैं। तो वेस्टीज प्राइम जो है हमारा एक बहुत ही पावरफुल सेगमेंट है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी बहुत हद तक मदद करता है। तो चलिए पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है और जैसा कि हमने पिछली बार इम्यूनिटी के सेगमेंट में भी डिस्कस किया था कि सीबकथॉर्न जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हमारी बहुत हद तक मदद करता है। इट इज अ वन पावरफुल प्रोडक्ट जो कि हमारी बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज को अच्छा करने में काम करता है एंड स्पेशली विद द इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जैसा कि मैं आपको बार बार ये बात बोलती आ रही हूं कि इम्यूनिटी हेल्थ एक दिन की बात नहीं है। आज हम इस पैंडेमिक में है, मदर नेचर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है दैट नथिंग इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर ओन हेल्थ। आपकी अपनी हेल्थ से ज्यादा, आपकी अपनी इम्यूनिटी से ज्यादा आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू कंज्यूम सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कि आपकी इम्यूनिटी पे बहुत पावरफुल काम करते हैं। अब सीबकथॉर्न को जो है वंडर बेरी या लेबेरी भी बोला जाता है, ये हम सब जानते हैं। एशिया, यूरोप, रशिया के अंदर ये मिलता है, कनाडा जो कि ठंडे एरियाज हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सीबकथॉर्न को लिया और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए और ये प्रोडक्ट्स हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को दिए ताकि उनकी बॉडी में एक्टिवनेस रह सके, उनकी बॉडी एक्टिव रह सके। स्पेस के अंदर ये प्रोडक्ट लेकर जाया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स ये प्रोडक्ट लेकर जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में ऊर्जा बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स के साथ ये प्रोडक्ट आता है। इट इज अ वन पावरफुल प्रोडक्ट जो कि एक बहुत ही हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स देता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आप बहुत सारा खाना खाते हैं, हम बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो चीजें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही हो या वो चीजें हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा बना रही हो। खाना खाकर ज्यादातर लोगों को नींद आती है, कई लोग खाना खाकर 1 घंटे 2 घंटे की नींद निकालते हैं, राइट? तो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में ऊर्जा बननी चाहिए, ना कि आपकी बॉडी में नींद आनी चाहिए। तो 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स मतलब हमारी बॉडी में जो कंपाउंड्स ऊर्जा बनाते हैं, एनर्जी देते हैं, वो सारे कंपाउंड्स आपको इस सीबकथॉर्न के अंदर मिलते हैं। तो आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में, एनर्जेटिक रखने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ क्या करता है, इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया कि विटामिन सी जो है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। सो विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे बी अ डायबिटीज, इट मे बी योर थायराइड, इट मे बी योर पीसीओडी, पीसीओएस और कोलेस्ट्रॉल और एनी डिजीज, इट मे बी एनी डिजीज, राइट? कहीं पर भी विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर
जो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो वहां पर आप सीबकथन या आंवला दोनों ही चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट लेना है तो आप सीबकथन ले सकते हैं। विटामिन सी के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देने में आपकी मदद करता है। इसमें विटामिन ई है, जिंक है, सिलेनियम है। ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप अभी देखेंगे, इस पैंडेमिक सिचुएशन को देखेंगे, तो आज अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि डॉक्टर्स हमें क्या रिकमेंड कर रहे हैं। विटामिन सी सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं, विटामिन ई रिकमेंड कर रहे हैं, जिंक रिकमेंड कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट के अंदर आपको ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो सीबकथन अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और हमारी ऊर्जा, एनर्जी लेवल्स को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। स्टेमिना को बिल्ड करता है। ऑब्वियसली अगर बॉडी में एनर्जी होगी, काम करने की क्षमता होगी, तो स्टेमिना आपका अच्छा रहेगा। हृदय को अच्छा रखता है, कार्डियक बेनिफिट्स देता है। इसमें होते हैं फ्लेविनॉइड्स। फ्लेविनॉइड्स क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा रखता है, थायराइड की फंक्शनिंग को अच्छा करता है। जो हाइपर थायराइड होता है या हाइपोथायराइड होता है, वहां पर ज्यादातर आप ऑब्जर्व करेंगे कि थायराइड के पेशेंट्स को हमेशा वीकनेस रहती है, लथार्जिक फील करते हैं, वीक फील करते हैं। तो थायराइड के अंदर आपके लिए सीबकथन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। डायबिटिक बेनिफिट्स, राइट, आपको शुगर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिलते हैं। शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। देखिए आजकल एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलिन इनसेंसिटिविटी? हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर खाने के बाद ग्लूकोज रिलीज होती है और उस ग्लूकोज को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन रिलीज करते हैं। हमारे पैनक्रियास जो होते हैं बॉडी में, वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। अब आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इंसुलिन इनसेंसिटिविटी। इंसुलिन इनसेंसिटिविटी बहुत सारी वजह से आती है, चाहे वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। आजकल हम में से बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिसको हम दूध बोलते हैं, मिल्क इंटॉलरेंट है। और आजकल जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मिल्क जो है प्योर नहीं आता, मिल्क की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। दूसरा, जो गायें होती हैं उन्हें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट किया जा सके, और अदर तरीके के हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क निकाला जा सके। तो ये सारे जो चीजें हैं ये कहाँ, ये फिर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में आती है, हमारे शरीर के अंदर आती है, और ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे इंसुलिन को अफेक्ट करती हैं, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी को बढ़ाती है। नेक्स्ट इज ग्लूटेन इंटॉलरेंस। आज हम में से, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो भारत देश है उसमें रोटी चपाती की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, खाने की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम बहुत ज्यादा फिजिकल इनएक्टिविटी हमारी बॉडी में आ गई है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस है, और साथ ही साथ द मेजर प्रॉब्लम इज द फूड इज नॉट ऑर्गेनिक। आज से पहले जो फूड था, अब आप लोग कहेंगे कि मैम पहले से हम लोग तो दूध पीते आ रहे हैं, दूध दही भारत देश में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम होता है। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द मिल्क, द प्रॉब्लम इज विद द एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क। जो मिल्क में एडल्ट्रेशन हो रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस, जो चपाती हम खाते हैं आजकल बॉडी में उसका इंटॉलरेंस बहुत रहता है, जो कि इंसुलिन इनसेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। One thing I want to make sure, I want to tell each one of you is, अगर आप बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं, अगर आपको रात को बहुत ज्यादा खराटे आते हैं, तो इट मे बी अ कॉज ऑफ प्री डायबिटीज और डायबिटीज। आपकी इंसुलिन इंसेंसिटिविटी आपकी बॉडी में है जो है वो शुरू हो गई है, राइट। तो ये जो डायबिटिक के जो सिम्टम्स होते हैं इसे कंट्रोल करने में मदद करता है, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, और टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। स्किन बेनिफिट्स आपको मिलते हैं।
स्किन के जो फायदे हैं, स्किन विटामिन ए इसमें है, विटामिन ई है, ओमेगा 7 है, तो आपको स्किन बेनिफिट्स देने में आपकी मदद करता है, जो कि स्किन में जो रिंकल्स पड़ते हैं और जो प्री मेच्योर ग्रेइंग एजिंग होती है स्किन की, उसे कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं बॉडी में, एसिडिटी बनती है, टू मच ऑफ गैस बनती है, उन सारे इश्यूज को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। देखिए बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं, तो बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक इश्यूज को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करता है। ओमेगा 7 जो है इसके अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ओमेगा 7 एक ऐसा फैटी एसिड है जो बहुत आसानी से नहीं मिलता है, सिर्फ 2 ही प्लांट सोर्स में मिलता है, जिसमें से एक है सीबकथन। स्किन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। लेना कितना है? 1 कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। 2 कैप्सूल्स अ डे आफ्टर मील्स आपको इसे लेना है। और क्योंकि इसका नाम सीबकथन है तो कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि मैम ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट तो नहीं है, तो ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ये एक तरीके की बेरी होती है जो कि लेह लद्दाख में मिलती है, इसका समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे प्राइम सेक्शन के अंदर था सीबकथन। Now the second product which we will discuss is Combiotics. Combiotics basically आज जो हम करेंगे वो सारे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स करेंगे, क्योंकि नए लॉन्च जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आज हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से। तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो अभी पीछे लॉन्च हुआ दैट इज सीबकथन। नाउ द सेकंड प्रोडक्ट इज Combiotics। कॉम्बायोटिक्स एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है और कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल है और अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल है। अगर आपके पास कॉम्बायोटिक्स का अगर डब्बी है, आप उसकी पैकेजिंग को अगर आपके घर में अवेलेबल है तो उसको हमेशा खोल के एक बार जरूर देखिएगा। बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल होगा, जब आप उसे खोलेंगे तो अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल आपको मिलेगा। बाहर के व्हाइट कलर के कैप्सूल के अंदर है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि मैम विटामिन डी हमारे कौन से प्रोडक्ट में है? कॉम्बायोटिक्स। अगर आप 2 कैप्सूल्स अ डे कॉम्बायोटिक्स लेते हैं तो आपकी रोजमर्रा की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करता है। गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, ऑल विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सेलेनियम. It is a power pack combination of a lot of vitamins and minerals. तो बहुत सारे vitamins और minerals देने में आपकी मदद करता है। कॉम्बायोटिक्स के पैक को अगर आपको कभी भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको लगे कि ये वाला विटामिन और मिनरल हमें कहाँ से मिलेगा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार कॉम्बायोटिक्स के पैक को एक बार पीछे की तरफ देखिए, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और कितनी मात्रा में है ये भी लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि काफी सारे आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरा करने में आपकी मदद करता है। इलनेस, किसी भी तरीके की बीमारी में आप ले सकते हैं, कोई भी बीमारी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। प्रेगनेंसी के अंदर न्यूट्रिशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। पुअर न्यूट्रिशन, अगर किसी का पोषण अच्छा नहीं है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और किसी भी तरीके की मेडिकेशंस के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। अब ये तो बात हो गई बाहर के कैप्सूल की। बाहर के कैप्सूल में क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स हैं। अंदर के कैप्सूल के अंदर क्या है? अंदर के कैप्सूल में है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। यस, गट बैक्टीरिया। आप हमेशा से गट बैक्टीरिया को जानते हैं, शायद इतना बात इसके बारे में नहीं होती है तो आपको रियलाइज नहीं होता कि आप इसे जानते हैं। पर जब भी आपके घरों में पेट खराब होता है तो मम्मी हमेशा बोलती है कि आप दही खाओ। दही खाने से सुबह सुबह उठ के आप जब दही खाएंगे, और जितना आप दही खाएंगे उतना आपका पेट सही रहेगा, पेट अच्छा रहेगा। ये एक आम बात है जो कि हम अपने घरों में सुनते हैं। पुराने जमाने में कांजी बना करती थी, गाजर की कांजी बनती थी, बीटरूट की कांजी बनती थी। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो घरों में अचार बनता था। दादी नानी अचार बनाकर रख देती थी, 1 महीने 2 महीने तक वो अचार धीरे धीरे पकता था और उसके बाद हम उसे खाते थे, राइट? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हम लोग फॉलो करते थे। बट आज क्या हो गया है? आज हमारा टाइम बहुत ज्यादा बदल गया, सब बहुत ज्यादा बिजी है।
दही हम लोगों ने बाजार से लाना शुरू कर दिया है, या अगर हम अचार की बात करें तो अचार हम मार्केट से लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर इतना फर्मेंटेशन नहीं होता है। अब वो चीजें हमें फायदा क्यों देती थी, वो चीजें हमें बेनिफिट क्यों देती थी? जब आप कुछ हैवी खाते थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी भी अपनी प्लेट को ऑब्जर्व कीजिए, जब आप हैवी खाना खाते थे तो हमारे पुराने जमाने में उस खाने के साथ जरूर कहीं ना कहीं अचार मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि वो खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता था, बिकॉज ऑफ द गुड बैक्टीरियाज, राइट। हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ होते हैं गुड बैक्टीरियाज, कुछ होते हैं बैड बैक्टीरियाज। अब प्रॉब्लम क्या है कि गुड बैक्टीरियाज का खाना क्या है? अच्छा खाना, फर्मेंटेड फूड, जो कि आजकल हम लोग नहीं खाते हैं। चाहे मैं बात करूं कि इडली और डोसे की, साउथ इंडिया का बहुत ही कॉमन फूड है इडली और डोसा, हर जगह पर खाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया खाया जाता है। पर बनाया कैसे जाता था? पुराने जमाने के अंदर इडली डोसा बनता था, आपका रात को बैटर को पीस के रख दिया जाता था, पूरी रात वो फर्मेंट होता था, और सुबह हम उसका इडली या डोसा बनाते थे, तो वो फर्मेंट होता था, गुड बैक्टीरियाज। बट आज प्रॉब्लम क्या है? टाइम किसी के पास है नहीं, सब रेडी टू ईट इडली का बैटर या डोसे का बैटर लेकर आते हैं, मिक्स करते हैं और उसको दही के अंदर मिक्स करके या उसमें एक पैकेट इनो डाल के फटाफट से बना लेते हैं, राइट। उसमें आपने क्या किया? फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्किप कर दिया, जिसकी वजह से वो गुड बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं पनप पाए, तो जो हेल्थ बेनिफिट था वो आपको नहीं मिला। बेशक आपको टेस्ट बेनिफिट तो मिल गया, लेकिन हेल्थ बेनिफिट नहीं मिला। सो गुड बैक्टीरिया की हमारे पेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बार बार पेट खराब होता है, अगर आपको बहुत सीवियर एसिडिटी रहती है, इवन अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको लगता है कि आप खाना खाते हैं पर वो डाइजेस्ट नहीं होता, अगर आपको लगता है कि आपका एसिड आपके मुंह तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है, अगर आपको लगता है कि आपका कुछ भी आप कर लो, कैसे भी आप कर लो, बट आपका पेट जो है वो सही नहीं रहता, you may be having high imbalance between good bacteria and bad bacteria. Bad bacteria का भोजन क्या है? शुगर, चीनी, राइट। जितना आप चीनी खाएंगे उतना आपकी बॉडी का बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा। तो बेसिकली गुड बैक्टीरिया का जो खाना है हम लोगों ने अपनी डाइट में से खत्म कर दिया है। दैट इज वाई वेयर प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स वर्क। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं हमारा गुड बैक्टीरिया है, और प्रीबायोटिक्स है गुड बैक्टीरिया का भोजन। एंड दैट इज वाई कॉम्बोटिक्स प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल, हमारे लिए बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करता है। डेली हेल्थ को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इश्यू है, आप आंवला देते हैं, एलोवेरा देते हैं, टॉक्सक्लीन देते हैं, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि प्लीज हैव आई ऑन कॉम्बायोटिक्स एज वेल। अगर आपको कोई भी ऐसा इश्यू लगता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट बार बार खराब हो जाता है, गो फॉर कॉम्बायोटिक्स ऑल्सो, राइट। अनबैलेंस्ड जिनकी डाइट होती है उनकी न्यूट्रिशन नीड को पूरा करने में आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि ये आपकी मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो लेना कितना है? कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे आप लीजिए। जिनका पुअर एपेटाइट है, मैंने ऑलरेडी बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी जिनकी वीक है, जिनको खाना एब्जॉर्ब नहीं होता, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा याद रखिए जब आप स्ट्रेस में होंगे, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके साथ 2 चीजें होती हैं। कई लोग स्ट्रेस में मीठा बहुत खाते हैं, है ना, उनको इमीडिएटली अगर वो किसी टेंशन में है, स्ट्रेस में, उनको मीठा खाने की तलब लग जाती है, वो बहुत ज्यादा मीठा खा रहे होते हैं। ऑब्जर्व कीजिए अपनी डाइट हैबिट्स को, आपको जरूर वहां पे समझ में आएगा। तो जब आप मीठा खा रहे हैं, दैट मीन्स आपका गट बैक्टीरिया खराब हो रहा है, आपका बैड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ रहे हैं और गुड बैक्टीरिया जो है वो खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल्स। और या फिर कई लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, बाहर से कुछ कुछ मंगाएंगे, जिसकी वजह से भी गट बैक्टीरिया खराब हो जाता है। फिर बाद में आप बोलेंगे कि मेरा पेट खराब है, मेरे को स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल आए, मुझे थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया।
ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये आपके गट बैक्टीरिया से कहीं ना कहीं आई हैं। एंड फॉर दैट सेक आई वुड ऑल्सो से कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके गट बैक्टीरिया से एसोसिएटेड होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी होती है, तब भी आप कॉम्बर्टिक्स ले सकते हैं। आपके गट बैक्टीरिया को अगर आपने अच्छा किया तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल स्ट्रेस को भी कंट्रोल करते हैं, राइट। तो जिन लोगों को कंसीव करना है, ये सब लोग अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए कॉम्बोटिक्स ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट वी विल टॉकिंग अबाउट इज क्रिल। क्रिल जो होता है एक टाइनी श्रिम्प लाइक मछली होती है, श्रिम्प्स होते हैं बेसिकली, जो कि आपको कनाडा, अंटार्कटिका और जापान के अंदर मिलते हैं। क्रिल का फायदा क्या है? क्रिल के अंदर होता है ओमेगा 3, राइट, ओमेगा 3 आपको मिलता है। अब सबसे पहला जो आपका सवाल आता है वो ये आता है कि मैम फ्लेक्स में भी ओमेगा 3 होता है, क्रिल में भी ओमेगा 3 होता है, तो फ्लेक्स और क्रिल दोनों अलग कैसे हैं? फ्लेक्स के अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो होता है AHA, अल्फा लिनोलिक, ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड। और क्रिल के अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो होता है EPA एंड DHA। DHA बच्चों के दिमागी विकास को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। तो दोनों के अंदर जो ओमेगा 3 है वो अलग अलग है, राइट। जैसे आप कहेंगे कि मैम रोटी से भी पेट भरता है और चावल से भी पेट भरता है, तो अच्छा कौन सा है? तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जरूरी है। आप दोनों को एक साथ खा सकते हैं, यस खा सकते हैं। कई लोग रोटी और चावल, थोड़ा सा रोटी थोड़ा सा चावल दोनों खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई मिसकंसेप्शन नहीं रखना है अपने दिमाग में कि अगर मैंने क्रिल खा लिया तो क्या मैं फ्लेक्स खा सकता हूँ, फ्लेक्स खा लिया तो क्या मैं क्रिल खा सकता हूँ, क्या मैं दोनों एक साथ खा सकता हूँ? यस, राइट, आप दोनों एक साथ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओमेगा 3 उसमें अलग है, इसमें अलग है। अब क्रिल के अंदर क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। हमारे सेल्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और क्रिल के अंदर भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्रिल जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। अब मान लीजिए कि मैं सोनू सर को जानती हूँ और अगर मैं उनसे कहीं पे बाहर मिली तो इमीडिएटली हम एक दूसरे को पहचानेंगे और मैं उनको नमस्ते करूंगी और ऑब्वियसली हम लोग आगे बात करेंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आप आजकल ट्रेनिंग्स कैसी चल रही है, सारी चीजें, राइट। और वहीं पे मान लीजिए कि मैं किसी को नहीं जानती लेकिन स्टिल वो हमारी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो शायद मैं उन्हें नहीं पहचान पाऊंगी, राइट। शायद वो जब मुझे बताएंगे कि मैम मैंने आपको देखा है, मैं भी वेस्टीज के अंदर हूँ, या मैंने आपको ऑफिस में देखा, तब मैं उन्हें पहचानूंगी और तब मैं उनसे बातचीत शुरू करूंगी। प्रोसेस लंबा हो गया। इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड्स होने की वजह से सेल्स जो होते हैं वो क्रिल को इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्रोसेस बहुत छोटा हो जाता है, काम बहुत इमीडिएट होता है, राइट, बहुत तेजी से काम हो जाता है, बीच का बैरियर खत्म हो गया। आप सेल्स ने देखा कि अरे यार इसमें फॉस्फोलिपिड्स है, मेरे पास भी फॉस्फोलिपिड्स है, इमीडिएटली उसे लगा कि ये तो मेरी ही चीज है और उसने उसको एब्सॉर्ब कर लिया। दैट इज व्हाई क्रिल गिव्स इमीडिएट रिजल्ट्स, बहुत फास्ट रिजल्ट्स देता है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है, क्योंकि ये एब्सॉर्ब बहुत तेजी से होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि कोई आपसे पूछता है कि मेरे पास और भी कोई मछली का तेल है तो क्रिल उससे बेहतर कैसे है, तो आपको 2 कांच के ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए, जो भी मछली का तेल वो आपको बताते हैं उसको प्रिक कीजिए और ऑयल पानी में डाल दीजिए। ऑयल की क्या टेंडेंसी होती है? ऑयल हमेशा पानी में फ्लोट करता है। नाउ टेक योर क्रिल, प्रिक कीजिए, पानी के अंदर डाल दीजिए और उसको चम्मच से मिक्स कर लीजिए। अब क्या होगा? क्रिल जो है वो पानी को लाल कर देगा, क्रिल जो है वो पूरे वाटर को लाल कर देगा। क्रिल आपकी बॉडी में जाकर तेजी से एब्जॉर्ब होता है और क्रिल जो है वो इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स देता है। दैट इज व्हाई क्रिल इज वेरी वेरी पावरफुल। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे बहुत तेज आपको रिजल्ट्स चाहिए, बहुत फास्ट आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो वहां पर हम जो है फ्लैक्स और क्रिल दोनों को भी ले सकते हैं, या फिर सबसे पहले हमें क्रिल स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। एंड एस्ट्राजेंथिन जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। नाउ क्रिल हम कहां कहां पे दे सकते हैं?
krill works wonder for your brain health. हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में मदद करता है। 5 साल की उम्र से krill शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों को आप krill दे सकते हैं। छोटे बच्चे जो कैप्सूल नहीं खा सकते हैं, आप कैप्सूल को प्रिक कीजिए, ऑयल को पानी के अंदर डालिए, चम्मच से मिक्स कीजिए और उन्हें पिला दीजिए। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें कोई सप्लीमेंट दिया है, राइट। ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है, इवन लीवर हेल्थ को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करता है। जिनको ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर कहता है कि अरे आपका तो जो है 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है। ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। जॉइंट्स को, जिनको पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, जो लोग कैल्शियम ले रहे हैं, जो लोग ग्लूकोसामाइन कोलेजन ले रहे हैं, वहां पर आप krill को साथ में एड ऑन करके देखिए, आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी, फोकस, 5 साल की उम्र से हम जो है krill शुरू कर देते हैं और 12 साल के बाद हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जो कि है मेटामाइंड। तो ये प्रोडक्ट आप जो है मेंटल अलर्टनेस, कंसंट्रेशन के लिए भी ले सकते हैं। एस्टाजेंथिन जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो बहुत सारी चीजों में krill हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है, राइट। तो लेना कितना है? कम से कम 2 कैप्सूल्स पर डे लीजिए। एटलीस्ट टेक 2 कैप्सूल्स अ डे विद फूड, खाना खाने के साथ आपको इसे लेना है। और अगर कोई डिजीज कंडीशन है तो डोज को आप बढ़ा भी सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेशन, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट रेंज, नेक्स्ट प्रोडक्ट रेंज इज डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन। हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने वाले प्रोडक्ट, हमारी बॉडी को क्लीन करने वाले प्रोडक्ट। सो देखिए, क्लीनिंग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल तो सबको क्लीनिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी है। सब लोग जो है आजकल सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं। मतलब मुझे एक चीज बहुत अजीब लगती है कभी कभी कि आप इतने सारी चीजें हम लोग समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन हाँ हमेशा उन चीजों को यूज कब करते हैं? जब हमें अपनी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन समझ में आने लगती है, राइट। तो देखिए, हम ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि क्लीनिंग ऑफ बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रोज नहाते हैं, हम अपने कपड़ों को क्लीन करते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं, हम अपने आसपास के एरियाज तक को क्लीन करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप अपनी बॉडी को ही क्लीन नहीं करेंगे, राइट, डिटॉक्स नहीं करेंगे, तो आपके शरीर में गंदगी बनी रहेगी। फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, गंदगी, हार्मफुल केमिकल्स जो आपने खाने के साथ खाए हैं, बिकॉज नो फूड इज ऑर्गेनिक दीज डेज। पीपल ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, एक क्वेरी आती है हमेशा लोगों की कि मैम हमें तो बहुत अच्छा खाना खाता हूं, मैं सब कुछ बहुत बढ़िया खाता हूं, तो मुझे सप्लीमेंट लेने की जरूरत क्या है? बिकॉज आज कोई भी चीज जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ऑर्गेनिक फूड इज नॉट अवेलेबल, राइट। और अगर ऑर्गेनिक फूड है भी तो भी वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि आप उसे रोजमर्रा के जीवन में नहीं खा सकते हैं। देखो, एवरीथिंग इज एडल्ट्रेटेड, टू मच ऑफ केमिकल्स, टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स, टू मच ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जिसकी वजह से हम वो, और ये इन चीजों के लिए हमारा शरीर नहीं बना है, राइट। आपका बॉडी जो है वो इन चीजों के लिए नहीं बना है। मैंने एक बहुत पावरफुल वीडियो देखा था, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। उस वीडियो के अंदर जो सदगुरु है, उनसे किसी ने क्वेरी किया था, ये सवाल पूछा था कि कैसे लोग खाने की वजह से अपनी अपनी बॉडी को खराब करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, राइट। आप कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं और सबके घरों में कोल्ड ड्रिंक बहुत आसानी से मिल जाती है। पीपल लाइक कोल्ड ड्रिंक अ लॉट। गर्मियों का मौसम है, बाहर मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, तो हमें घर में जो है चिल्ड कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है। लेकिन ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हमारी बॉडी जो है, जब आप इनहेल करते हैं तो आप ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मतलब आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि व्हेन यू आर ड्रिंकिंग अ कोल्ड ड्रिंक, आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। मतलब आप इंटेंशनली
एक्सेप्टेंस के साथ अपनी बॉडी में और ज्यादा टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहे हैं, पर हमारा शरीर इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं बना है। कर्क्यूमिन इज वन प्रोडक्ट जो कि बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ आता है, हमारे लिए कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। हल्दी की गुणवत्ता, उसकी महत्वपूर्णता और उसके फायदों को हम सब जानते हैं। भारत के अंदर हम सब अपने घरों में हल्दी को यूज करते हैं। हल्दी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है कर्क्यूमिन। अब जब आप दूध में हल्दी डाल के पीते हैं तो आप हल्दी जो है हल्दी से उसके कर्क्यूमिन का फायदा ले रहे होते हैं। जब आप जख्म पर लगाते हैं तो भी आप कर्क्यूमिन का बेनिफिट लेते हैं। तो जब आप हल्दी के मेडिसिनल बेनिफिट की बात करते हैं तो आप हल्दी की बात नहीं कर रहे होते, आप किसकी बात कर रहे होते हैं? कर्क्यूमिन की बात कर रहे होते हैं। कर्क्यूमिन जो है एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, बॉडी में सूजन को कम करता है। I would recommend all those people who are listening this, or even to your family members, to each one of you, to have consumed to consume curcumin at least every day in your life, right? रोजमर्रा के जीवन में कर्क्यूमिन जो है आपका इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होना चाहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल प्रोडक्ट है कर्क्यूमिन प्लस, बिकॉज एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन को कम करता है। बॉडी के अंदर सूजन जो आ जाती है, और अगर आपको आगे से सामने से दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में सूजन नहीं है, राइट? कैंसर हार्ट अटैक का एक जो मेजर कारण होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है, राइट? आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है जो कि आपकी बॉडी के बहुत सारे डिजीजेस का कारण होती है, चाहे वो जॉइंट्स पेन हो, चाहे वो हार्ट डिजीजेस हो, चाहे वो स्किन एलर्जीज हो, बहुत सारी बीमारियों का कारण होती है। इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में कर्क्यूमिन एक बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करता है। सो इट इज वेरी वेरी पावरफुल एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट। आंवला इसके अंदर डाला गया है जो कि एंटी एजिंग है, और पाइपरिन काली मिर्च इसमें डाली गई है जो कि कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है। कर्क्यूमिन ऐसे ही जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पाइपरिन चाहिए होता है ताकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए। हिपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स मतलब आपके लीवर रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लीवर की कोई इश्यूज रहते हैं, आपको लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरहोसिस है, जिसके लिए आप लीवर हेल्थ ले रहे हैं, तो वहां पर इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज ऐड कर्क्यूमिन इन योर डाइट, राइट? कर्क्यूमिन को आप एज अ सप्लीमेंट जरूर ऐड कीजिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो चाहे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, चाहे आप हार्ट डिजीजेस के लिए कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, चाहे आप जॉइंट्स पेन के लिए कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, चाहे आप किसी भी कंडीशन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए जब आप प्रोडक्ट देते हैं तो वहां पर आप कर्क्यूमिन को जरूर ऐड कीजिए, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एंटी कार्सिजेनिक है, कैंसर की ग्रोथ को रोकता है। कार्सिनोजेनेसिस, हमारी बॉडी में जब धीरे धीरे ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस, राइट? कार्सिजन्स आते हैं और कार्सिजन्स से धीरे धीरे कैंसर की फॉर्मेशन होती है। उस प्रोसेस को रोकने में मदद करता है, उस प्रोसेस को इनहिबिट करता है। अभी पीछे एक रिसर्च आई थी, एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने पढ़ा था दैट कर्क्यूमिन बेस्ड कीमो जो है वो यूएस ने पेटेंट की है। तो जो है कर्क्यूमिन एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि ट्यूमर की ग्रोथ को, कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को, ट्यूमर फॉर्मेशन को किसी भी स्टेज पर ये रोकने में आपकी मदद करता है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ट्यूमर वगैरह की प्रॉब्लम में हमें कर्क्यूमिन जरूर ऐड करना है। एंटी माइक्रोबियल है, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी फंगस हो, उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो बॉडी में अगर स्किन एलर्जी, स्किन इश्यूज है, हृदय की प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर भी हम ऐड कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। तो इट इज वन ऑफ अ पावरफुल प्रोडक्ट विच वी ऑल शुड कंज्यूम एवरी डे, राइट? अब आप बात करेंगे कि मैम हम सब लोग हल्दी खाते हैं तो कर्क्यूमिन खाने की क्या जरूरत है? तो देखिए, अगर हम 10 किलो हल्दी लेते हैं तो उसमें कहीं 1 किलो ही कर्क्यूमिन होता है, तो जो कि बहुत कम मात्रा में है।
और हम अपनी सब्जियों में तो चुटकी भर हल्दी डालते हैं, मुश्किल से आधा चम्मच, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता जो बेनिफिट अदरवाइज हमें मिलना चाहिए। तो आपको जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में करक्यूमिन चाहिए, जिसकी वजह से हमें करक्यूमिन जो है वो होल खाना चाहिए। करक्यूमिन एज अ सप्लीमेंट इसीलिए आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। कितना लेना है? एटलीस्ट 1 to 2 कैप्सूल्स दिन में 3 बार। अगर कोई डिजीज कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है तो 2 to 2 मतलब 6 कैप्सूल्स तब भी आप ले सकते हैं। और अगर आप हेल्दी हैं तो 1 to 2 कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। और कैसे लेना है? खाना खाने के बाद। ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंज्यूम आफ्टर मील्स। चलिए, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट भी हमने अभी न्यूली लॉन्च किया है। आज हम वो सारे प्रोडक्ट्स करेंगे जो हमने न्यू लॉन्च किए हैं, राइट। सबसे नेक्स्ट प्रोडक्ट इज आईज, आई सपोर्ट, राइट। आंखें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं और आईज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आईज की हेल्थ को इम्प्रूव रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें तो हमारा जो है लैपटॉप का काम बहुत बढ़ गया है। मोबाइल्स के ऊपर हम सब लोग आजकल सुबह से लेकर रात तक रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आईसाइट की प्रॉब्लम लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। आई सपोर्ट दो चीजों से मिलकर बना है, मैरीगोल्ड एंड मैरीगोल्ड एंड बिलबेरी। मैरीगोल्ड के अंदर क्या होता है? ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन। ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन क्या करता है? ये आपकी आईज को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है। तो मैरीगोल्ड मतलब गेंदे का फूल, जिसको जो कि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, एंड बिलबेरी, राइट। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपकी आईज को हेल्दी करने में आपकी मदद करते हैं। तो क्या काम करता है? जिन लोगों को लगता है कि उनका आईज पे उनके बर्डन पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, वो ये ले सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मोबाइल या लैपटॉप यूज करते हैं, जिनको 24 घंटे, क्योंकि आजकल तो अगर आप देखेंगे तो हर एक ऑफिस में काम ही सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर है, राइट। तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं। जिनको आंखों में इरिटेशन होती है, आंखों में रेडनेस रहती है, आंखों में पानी आता है, आंखों में जलन हो जाती है, वो लोग ये यूज कर सकते हैं, राइट। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं जो कि आंखों को अच्छा करने में आपकी मदद करते हैं। कितना लेना है? 2 कैप्सूल्स डेली विद मील्स। 2 कैप्सूल डेली आपको लेने हैं विद मील्स, खाना खाने के साथ आपको इसे लेना है। So now the next product we will discuss is, बिकॉज आज हम सारे नए प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आज मैं वही प्रोडक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो सब न्यूली लॉन्च है। Okay, so now the next product we will discuss is collagen, right? कोलाजन अभी हम लोगों ने लॉन्च किया, पीछे कुछ टाइम पहले ही कोलाजन जो है वो लॉन्च किया गया है। जॉइंट एंड हेल्थ कैटेगरी के अंदर आता है, जॉइंट और बोन हेल्थ की कैटेगरी के अंदर आता है। देखिए, जॉइंट और बोन हेल्थ के अंदर एक सबसे बड़ा जो इशू आजकल आपको देखने को मिलता है, प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है कि आपके जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं, हड्डियों में दर्द होने लगता है, और स्पेशली हड्डियों की जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर दर्द होने लगता है। अर्थराइटिस की समस्या आज एक सबसे बड़ी समस्या है। अर्थराइटिस जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। अर्थराइटिस के अंदर अगर मैं कॉमन सिम्टम्स बताऊं तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आपके जॉइंट्स स्पेशली जो होते हैं उनके अंदर स्वेलिंग होती है, वो उनके अंदर हीट होती है, गर्माइश होती है, वो पेन कर रहे होते हैं। कई लोग फोन करके बताते हैं कि मैम जब मैं सुबह सुबह उठता हूं तो चलने फिरने में दिक्कत होती है, बाद में ठीक हो जाता है। ये अर्थराइटिस की समस्या है। और जिनको सीवियर हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप हाथ नहीं मोड़ सकते, आप पैरों से चल फिर नहीं सकते, लोग जो है वो हाथों से लिख नहीं पाते, पेन होल्ड नहीं कर पाते। तो ये समस्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, राइट। अब वेस्टिज कोलाजन इसमें आपकी किस तरीके से मदद करता है उसके बारे में बात करते हैं। कोलाजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी करता है।
कोलेजन इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू योर जॉइंट्स हेल्थ, राइट। और स्पेशली जब आपको लगता है कि जॉइंट्स में दिक्कत है, हड्डियों के जो जॉइंट्स है उसके अंदर पेन रहता है, तो कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी करने के लिए हमें जरूर कोलेजन लेना चाहिए। इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है और आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाने, मूवमेंट को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। रोजिप एक्सट्रैक्ट जो कि जॉइंट्स पेन को कम करने में आपकी मदद करता है और जॉइंट्स में जो स्टिफनेस होती है, जॉइंट्स आसानी से मुड़ नहीं पाते, वो उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, उसे कम करता है। और विटामिन सी नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की सिंथेसिस को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो क्या क्या काम करता है, आपके टिश्यूज को हेल्दी करता है, जॉइंट्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और साथ ही साथ जॉइंट्स में जो स्टिफनेस है उसे कम करता है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीने रेगुलर कोलेजन दीजिए। आई वुड अगेन रिपीट, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स रेगुलर कोलेजन दीजिए। If there is no budget issue, I would always recommend to take at least 2 sachets of collagen. अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला इसको ले सकता है, तो रिकमेंड कीजिए कम से कम 2 sachets of collagen। एक आप ब्रेकफास्ट के बाद दे सकते हैं, एक आप लंच के बाद दे सकते हैं, आफ्टर मील्स। अगर आपको लगता है कि कोई इश्यूज हैं, वो नहीं ले सकते या फिर वो नहीं लेना चाहते, तो आप 1 sachet पर डे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स आप रेगुलर दीजिए। यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में या फिर जिनको जॉइंट्स की दिक्कत है, आपके जॉइंट्स में पेन रहता है, वहां पर कोलेजन बहुत अच्छा काम करता है। एक जो कॉमन क्वेरी रहती है वो ये रहती है कि मैम कोलेजन मीठा है तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स को देना है या नहीं। तो देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स तो गुलाब जामुन भी खाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं दे सकते, बट क्योंकि ऑब्वियसली मीठा है, चाहे हम एलआरजी9 की बात करें, चाहे हम कोलेजन की बात करें, तो वो मीठे हैं, राइट। इसलिए जो लोग डायबिटीज होने के बाद भी अपनी डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी डाइट को अच्छा नहीं रखते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, उनकी शुगर हमेशा बढ़ी हुई रहती है, तो उनकी शुगर को ये ऑब्वियसली बढ़ा देगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, अपनी शुगर को मेंटेन रखते हैं, अगर वो कोलेजन कंज्यूम कर ले तो उसमें उनको कोई इश्यू नहीं आएगा। बट स्टिल, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग बॉडी होती है, तो आप एक बार कोलेजन को देके देखिए, उनको कोई इश्यू इसके अंदर नहीं आएगा जिनका डायबिटीज कंट्रोल्ड अमाउंट में है, राइट। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज okay, so the next product we will discuss is hair, skin and nails. तो चलिए अब बात करते हैं, बहुत सारी बीमारियों की बातें हो गई हैं, बहुत सारी जो है हमने डिजीजेस के बारे में बात की है, अब थोड़ा सा ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। तो हेयर, स्किन एंड नेल्स जो है हमारा एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अब आप सबको अच्छे बाल चाहिए, सबको अच्छी स्किन चाहिए, सबको अच्छे नेल्स चाहिए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी कोई लेडी होंगी या इवन जेंट्स भी होंगे जिनको ग्रूम होना पसंद नहीं है, जिनको अच्छी स्किन पसंद नहीं है, जिनको अच्छे बाल पसंद नहीं है, राइट। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे खाने पीने की वजह से, हमारे ईटिंग हैबिट्स की वजह से, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटीज की वजह से, बहुत सारे कारणों से हमारे हेयर, स्किन एंड नेल्स धीरे धीरे क्या होते हैं, डिट्रॉइट होते हैं, खराब हो जाते हैं। हेयर लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है। देन कम्स द पिगमेंटेशन, स्किन के ऊपर जो है वो ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार जो होता है हम लोग प्रॉपर सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं और मेलानिन का प्रोडक्शन खराब हो जाता है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे स्किन और हेयर दोनों डैमेज होते हैं और नेल्स जो है वो प्रॉपरली जो है ब्रिटल हो जाते हैं और प्रॉपरली ग्रो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हेयर, स्किन एंड नेल्स के अंदर। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसके बारे में ग्रीन टी जो होता है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ग्रीन टी पीने के काम आता है, बट ग्रीन टी में बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन टी जो है एजिंग प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, एजिंग को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है।
बोराज ऑयल आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स को मॉइस्चर देने में मदद करता है, सॉफ्ट करता है, शाइनी करता है, स्मूथ करता है, ड्राइनेस को कम करता है। लाइसिन जो है वो बहुत पावरफुल काम करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन की फॉर्मनेस को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। सिस्टिन, vitamin E, biotin. Biotin is very, very important. If you're losing your hair, you should consume hair, skin and nails, and at least in good amounts, 3 capsules a day, one after breakfast, one after and one after your dinner. तो 3 capsules a day आपको जरूर लेना चाहिए। मैग्नीशियम, जिंक, सिलेनियम, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको हेयर, स्किन एंड नेल्स के अंदर मिलते हैं। क्या करता है, अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई इशू है, स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, या नेल्स आपके जो है ब्रिटल है, बार बार टूट जाते हैं, तो वहां पर आप हेयर, स्किन एंड नेल्स दे सकते हैं। स्किन डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, साइंस ऑफ एजिंग को रोकने के लिए, हेयर ग्रोथ को अच्छा करने के लिए, और आपके हेयर की वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए आप हेयर, स्किन एंड नेल्स ले सकते हैं। One of the very, very good products we have here, skin and nails really works wonders for your particularly for your hair, for your skin and for your nails. और ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपको बीमारी होने के बाद लेना है। ऑब्वियसली आपकी हेयर को, आपकी स्किन को, आपके नेल्स को टाइम टू टाइम रिकवरी की जरूरत होती है, टाइम टू टाइम अच्छा होने की जरूरत होती है। तो आप ये प्रोडक्ट जो है समय समय पर आपको लेते रहना चाहिए। डोसेज के बारे में बात करते हैं। 2 कैप्सूल्स अ डे, 2 कैप्सूल्स आपको रेगुलरली लेने हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप 1-1-1, अगर कोई बहुत ज्यादा आप किसी इशू की वजह से ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, 1 कैप्सूल लंच के बाद, 1 कैप्सूल डिनर के बाद, आफ्टर मील्स आपको इसे लेना है, खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। So the next product we will be discussing is coconut oil. Coconut oil is a very, very good product. Coconut oil is a great product for each one of us. I would really want to discuss the benefits of coconut oil in our diet. Okay. So coconut oil is basically a wonderful product. It is a wonder product जो बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। हम आज से नहीं, सदियों से कोकोनट ऑयल को यूज करते आ रहे हैं अपनी डाइट का, हमारी डाइट का एक अभिन्न हिस्सा है। स्पेशली जो साउथ इंडिया है भारत में, वो अपनी डाइट में कोकोनट ऑयल, कोकोनट को अलग अलग तरीकों से यूज करता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं, राइट। उनकी जो बॉडी है वो बहुत एक्टिव रहती है, बहुत ज्यादा उनका ब्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, because coconut oil has some very, very good benefits. अब वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर क्या होता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर बेसिकली हीट का यूज नहीं होता, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं कोकोनट ऑयल के वो इंटैक्ट रहते हैं, बने रहते हैं। कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें अल्फा लिपोलिक एसिड होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि हमें कोकोनट ऑयल क्यों खाना है। कोकोनट ऑयल जो होता है वो एक मीडियम चेन फैटी एसिड होता है, मीडियम, इट इज वंडरफुल प्रोडक्ट। आई अगेन से इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, आई जस्ट गेट द, ओह शिट, नो इश्यूज, अभी वैशाली जी ज्वाइन कर लेंगे हमको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज अभी तक का जो सेशन चल रहा है, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और आज की डेट में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बिना, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और हेल्थ खो के पैसा कमाया तो क्या कमाया। तो पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसी कंपनी में हैं जहाँ पर खुद के हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी साल मैंने देखा है और काम किया है, बहुत सारी कंपनीज के पास प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ कम से कम प्रोडक्ट्स के नाम पे इतने प्रोडक्ट्स हैं कि क्या बताएं और क्या ना बताएं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं या सुन रहे हैं और देख रहे हैं और सीख रहे हैं,
आज बहुत बहुत सारा कुछ सीखने को अपने को मिल रहा है और अभी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है। तो आप सब जानते हैं कि हम जब तक वैशाली जी आते हैं, मैं आपको एक न्यूज़ भी दे देता हूँ। हम टाइम का सदुपयोग करते हैं। तो न्यूज़ ये है कि हेल्थ प्रोडक्ट लॉन्च करने के साथ-साथ अभी हम लोगों ने आज एक व्हाट्सएप किया है सबको कि वी आर गोइंग टू पब्लिश आवर फर्स्ट लीडिंग लेडी पोस्टर। फर्स्ट लीडिंग लेडी पोस्टर ऑन 25th ऑफ जुलाई 2020। पहला लीडिंग लेडी पोस्टर हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं टीएसएस का 25 जुलाई 2020 को। और उस पोस्टर के अंदर जो क्राइटेरिया है, वो लोग आ सकते हैं जो माय सिस्टर्स, मेरी बहनें, और वो लोग जो लेडीज डिपार्टमेंट बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है हमारे साथ। उनका दो क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है। पहला तो इनकी इनकम 50,000 को एक्सीड करनी चाहिए, लास्ट मंथ का इनकम जिनका 50,000 रुपये है, और दूसरा वो स्टार हैं, एटलीस्ट स्टार रैंक को होल्ड करती हैं। उन लोगों को हम मौका देंगे उस पोस्टर के अंदर, उस मैगजीन के अंदर आने का। आगे चलकर लीडिंग लेडी का जो पोस्टर है और जो मैगजीन है, ये बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च किया जाएगा। पहली शुरुआत है 25 जुलाई को, लेकिन जो 25 तारीख को जो पोस्टर लॉन्च होगा और जो जिस तरीके से इसको किया जाएगा, इसके आसपास जो ताना बाना बुना जा रहा है, वो एक ट्रिब्यूट है उन सब लेडीज के लिए जो बहुत मेहनत कर रही हैं और अपने लाइफ को बहुत दिक्कतों के बावजूद मेहनत कर रही हैं। घर भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, हस्बैंड को भी देख रही हैं, सास ससुर की सेवा भी कर रही हैं, और उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी बिल्ड कर रही हैं। आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, बहुत सारी चैलेंजेस हैं। घर गृहस्थी को देखने के साथ साथ बिजनेस डेवलप करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सैल्यूट है। और ये पोस्टर उन्हीं को डेडिकेट रहेगा, ये मैगजीन उन्हीं को डेडिकेट रहेगी। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और हैं। जब मैगजीन लॉन्च होगी, जब पोस्टर लॉन्च होगा, तो उस लॉन्चिंग के अंदर ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सो ये तो मैंने सोचा जब तक टाइम है हमारे पास, वैशाली जी हमको ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। दूसरी, जब तक वैशाली जी हमको ज्वाइन करते हैं, दूसरी, मेरे को तो मौका मिलना चाहिए बात करने का मौका मिलते ही और मैं चालू। दूसरी ये कि कंसिस्टेंसी का कल लास्ट दिन है, 16 जुलाई। 16 जुलाई का लास्ट दिन है कंसिस्टेंसी का। जितने जितने भी लोग आपकी टीम में हैं जिन्होंने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं किया है, मेक श्योर वो आज या कल तक अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल लें। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आज और कल अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर आप लोग डाल लें। कल आखिरी तारीख है, वैसे तो तारीख 12 होती है, लेकिन कंपनी ने लॉकडाउन हो गया बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक्सटेंड किया 16 तारीख तक। तो उम्मीद करता हूँ आज और कल में अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर आप डालेंगे, ताकि आपको 2500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिल सकें। तीसरी बात, आप जानते हैं कि हम लोग ये कॉन्टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं। 3 तारीख को हमने लॉन्च किया था, और जिसकी मियाद 12 तारीख तक थी, वो बढ़ाकर 18 तारीख कर दी गई है, जो कि है कि 6 फ्रंटलाइन अगर आप ओपन करते हैं, 6 फ्रंटलाइन अगर आप खोलते हैं 18 तारीख तक, पहले 12 था, उसको बढ़ा के 18 कर दिया है। जस्ट अ सेकंड, वैशाली जी का ही कॉल। वैशाली जी ज्वाइन कर रही हैं हमको 2 मिनट के अंदर। जो 18 तारीख तक का एक्सटेंशन दिया गया था, वो उसके लिए भी अभी 3 दिन बचे हैं, 16, 17 और 18। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपना 6 फ्रंट लाइन ओपन कर लिया है। मुझ पर बहुत सारी मेल्स और व्हाट्सएप ऑलरेडी आ चुके हैं कि वी क्वालिफाइड, वी क्वालिफाइड, वी क्वालिफाइड, हमने क्वालिफाई कर लिया है, हमने क्वालिफाई कर लिया है। और बहुत धमाकेदार काम चल रहा है 6 फ्रंट लाइन के ऊपर, क्योंकि जो रिवॉर्ड है वो बहुत शानदार है उसके बदले में। रिवॉर्ड कुछ ऐसा है कि हम जो लोग 6 फ्रंट लाइन खोल रहे हैं 2 तारीख और 18 तारीख के बीच में, उनको 3 एक्सक्लूसिव वर्कशॉप मिलेगा मेरे को। ये 21 तारीख और 30 तारीख के बीच में 3 वर्कशॉप होंगे, और तीनों के तीनों वर्कशॉप बैक टू बैक होंगे, यानी एवरी डे 45 मिनट्स का सेशन होगा। 45 मिनट का एक्सक्लूसिव सेशन होगा उन्हीं लोगों के लिए जो 6 फ्रंटलाइन ओपन कर रहे हैं 2 और 18 तारीख के बीच में। तो साथियों, अगर आप इस दौड़ में हैं तो बहुत बहुत बधाई है, और अगर आप इस दौड़ में नहीं हैं तो लग जाइए, अभी आपके पास 4 दिन हैं, यानी 15, 16, 17 और 18। क्योंकि ये जो 3 सेशन हैं, ये बहुत शानदार सेशन होने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए रहेंगे जो 6 फ्रंटलाइन खोलेंगे। यहाँ रैंक का कोई लेना देना नहीं है,
यहाँ कोई वो व्यक्ति नहीं आएगा जिसने 6 फ्रंटलाइन नहीं खोली होगी, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो, किसी भी पोजीशन को होल्ड करता हो, कितना भी पे आउट हो। सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएँगे जो 6 फ्रंटलाइन खोले हैं 3 तारीख और 18 तारीख के बीच में। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप मेरे से पर्सनली टच में रहेंगे, आप मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट में रहेंगे, पर्सनल डिस्कशन कर सकेंगे मैं और आप आपकी लाइफ़ के बारे में, और मैं और आप आपस में एक-दूसरे को समझ सकेंगे, मैं आपको ग्रूम कर सकूँगा, मैं आपको समझा सकूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए और आपका बिज़नेस किस दिशा में बढ़े। गोल सेटिंग करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ड्रीम बिल्डिंग करने में हेल्प कर सकता हूँ, और जो नेटवर्क मार्केटिंग की खास चीज़ें हैं, जो छुपे हुए कुछ ज्ञान हैं, जो टॉप सीक्रेट चीज़ें हैं, जो बहुत कम जगह मैं जाके बताता हूँ, वो चीज़ें आपको मैं बताऊँगा इस 3 वर्कशॉप्स के अंदर। 45 मिनट का पहला वर्कशॉप होगा, दूसरा 45 मिनट का होगा और तीसरा भी 45 मिनट्स का वर्कशॉप होगा, जिसमें वन टू वन इंटरैक्शंस भी होंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम रहेगा ये। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी-अपनी फ्रंटलाइन खोलेंगे। 18 तारीख उसका लास्ट डेट है। और साथ-साथ एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वी एज़ अ टीएसएस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप इन नेटवर्क मार्केटिंग। लास्ट मंथ हम लोगों ने करीब-करीब 10,000 लोग हमारे साथ एनरोल हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जैसे मैंने कल भी बताया अपने ट्रेनिंग वर्कशॉप के अंदर, जब हम लोग गेट टुगेदर कर रहे थे बहुत सारे लीडर्स के साथ, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने लास्ट मंथ हमको जॉइन किया है। हमने करीब-करीब पिछले महीने अप्रॉक्सिमेटली करीब-करीब पौने 4 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया है, और उम्मीद है कि इस मंथ हम लोग 5 सीआर से ऊपर निकल जाएँगे। छोटे-छोटे बच्चे 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बहुत धमाकेदार बिज़नेस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे 2 यंग लड़के सेलेक्ट हुए हैं यूथ आइकन में, वीरेंद्र प्रताप और संदीप नारवाल। और अभी जो अगला कहानी है वो बड़ा बम गिरने वाला हूँ मैं, वो यूथ आइकन टीएसएस बनाने जा रहा हूँ मैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको कल उसकी जानकारी मिल जाएगी, यूथ आइकन टीएसएस। टीएसएस की यूथ आइकन, उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या रैंक होना चाहिए, क्या मिलेगा आपको, उसकी जानकारी भी 1-2 दिन के अंदर आपके साथ साझा करूँगा। तो बहुत सारा कुछ है आपके लिए, बहुत सारा कुछ है आपकी लाइफ के लिए, आपके सपनों के लिए। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आने वाला जो समय है आपकी लाइफ में, अगले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जितना भी टाइम अभी और हार्ड वर्किंग करने का है, अपने आप को सेट करने का है, सिस्टम अडॉप्ट करने का है, ये महीने आपकी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि शुरुआत के दौर में स्ट्रगल बहुत होती है, शुरुआत के दौर में बहुत सारे लोग हमको मना करते हैं, बहुत सारे लोग हमारा मज़ाक उड़ाते हैं, हमारे सपनों पे हँसते हैं, ये सब कुछ आपके साथ होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत-बहुत बधाई हो, मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं कहता हूँ और होना चाहिए, क्योंकि तपना तो पड़ेगा, है ना? तपना तो पड़ेगा, तपना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप तपते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ते। मुझे भी याद है कि 20 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मज़ाक उड़ाते थे यार, बहुत मज़ाक उड़ाया था। मुझे टाई लगाने का शौक नहीं था, मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूटर पे टाई लगा के जाता था तो बहुत सारे लोग हँसते थे मेरे ऊपर। मुझे लोग बोलते थे, तेरा दिमाग खराब है, इतनी गर्मी है और तू स्कूटर पे टाई लगा के घूम रहा है, करोड़पति बनेगा, करोड़पति बनाएगा। बहुत सारी यू लैंग्वेज भी यूज़ करते थे, बहुत सारी बातें यूज़ करते थे मेरे खिलाफ, पीठ पीछे बहुत कुछ कहते थे। ये पागल हो गया है, ये छोटे-छोटे काम कर कर के करोड़पति बनेगा, ऐसे थोड़ी ना लोगों को जोड़ के थोड़ी ना पैसे आ जाते हैं। तो जिस मोहल्ले से निकलता था वहाँ कर्फ्यू लग जाता था। जिसको बताता था वो भाग जाता था। तो ये सब चलता रहता था मेरे साथ। लेकिन आज वही मैं हूँ। खेल बहुत बड़ा हो गया है, दिलचस्प हो गया है। आज मेरी टीम के अंदर आपको पता है, कल हम जब मीटिंग कर रहे थे, क्या होनहार होनहार बच्चे बच्चे ही कहूँगा मैं यार। 25 साल का तो बच्चा ही है मेरे लिए, मैं तो 17-18 साल बड़ा हूँ उससे यार। तो 24-24 साल, 25-25 साल के यंगस्टर, जो कि गौरव जी भी बता रहे थे कि हमारा जो देश है वो सबसे यंग कंट्री है पूरी दुनिया का। आज की टाइम में जो यंग हैं, जो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल के जो बच्चे लोग हैं, वो क्या धमाकेदार काम कर रहे हैं। आपने देखा कल नीर मालविया का चेक 1.5 लाख रुपए का है। आपने देखा विनायक का चेक 1.5 लाख रुपए का है। आपने देखा संदीप का चेक 4 लाख रुपए का है, और आपने देखा वीरेंद्र का चेक 3,80,000 रुपए का है। क्या उम्र है, 20-21 साल। मुझे लगता नहीं कि कोई खास उम्र होती है यार। तो इन लोगों ने कमाल का काम किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जुलाई में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। आप सबसे इतना ही कहूँगा कि अगले 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे 18 तारीख तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैक्सिमम फ्रंटलाइन खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ एसोसिएट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टीम खड़ी करेंगे। ये टीम कल को चल के बहुत बड़ी होगी।
1000 माइल जर्नी बिगिन विद सिंगल स्टेप। 100 मील की यात्रा पहले कदम से ही आरंभ होती है। घबराइएगा मत, शुरुआत में रिजेक्शंस होंगी, लोग मना करेंगे, लोग हंसेंगे, ये सब होगा आपके साथ। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो तकलीफ में मत आइएगा, इसका मतलब है कि आपने रास्ता बिल्कुल सही चुना है। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप भी एक दिन इतने रुपए के चेक पे पहुंच जाएंगे जितने रुपए के चेक पे आज बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि कल नीरज मालविया 140 रुपए के चेक से 1.5 लाख के चेक पे पहुंच गए। मात्र 140 रुपए का चेक आज से कुछ समय पहले उनका आया और आज 1.5 लाख के चेक पर। तो मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अच्छी बात तो है कि वैशाली जी ने ज्वाइन कर लिया, मैं तो बोलता ही रहूंगा। सो आई होप कि वैशाली जी आप हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं जब तक आप नहीं थे तो लोगों का बहुत सारी बातें कर रहा था। थैंक यू फॉर ओवर टू यू। मैं आपको दोबारा से होस्ट बना देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू वैशाली मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम सो obliged. Thank you sir. I'm really very sorry. The laptop turned off in the middle of the presentation. Okay, perfect. So basically हम बात कर रहे थे कोकोनट ऑयल के ऊपर। कोकोनट ऑयल was a great product. मैं आपको बता रही थी that how coconut oil works wonders for us, और किस तरीके से जो कोकोनट ऑयल है वो हमारी बॉडी में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में हमारी मदद करता है। तो वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कोकोनट ऑयल एक मीडियम चेन फैटी एसिड है। मीडियम चेन फैटी एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो मीडियम चेन फैटी एसिड क्या होता है? छोटी चेन होती है फैट की। अब जैसे आप बात करेंगे कि मैं आपको एक बहुत बड़ी चॉकलेट देती हूँ, अब आप क्या करेंगे? आपको कितना भी मीठा पसंद क्यों नहीं होगा, लेकिन आप वो पूरी चॉकलेट नहीं खा पाएंगे। आप क्या करेंगे? थोड़ी सी खाएंगे, थोड़ी सी स्टोर कर देंगे, फिर थोड़ा सा कभी कभी खा लेंगे। वही चीज हमारे शरीर में क्या करती है, हमारी बॉडी करती है कि जब आप फैट खाते हैं, कोई भी फैट जब आप खाते हैं, तो उसमें से बेस्ट फैट कौन सा होता है? जो छोटा होता है, क्योंकि उसको आपकी बॉडी जो है इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेती है। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ा सा उस फैट को एब्जॉर्ब करेगी और थोड़ा सा क्या कर देगी? स्टोर कर देगी। यहाँ पर कोकोनट ऑयल का फायदा क्या है? कोकोनट ऑयल जो है इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाते ही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रोसेस नहीं है, राइट? उसके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से कोकोनट ऑयल जो है हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में कोकोनट ऑयल हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, इट गिव्स यू ट्रिमेंडसली गुड रिजल्ट्स। दोज हु फेस प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग वेस्लिम रेंज, जिनको वेस्लिम रेंज से प्रोडक्ट, कई बार लोग फोन करते हैं कि मैम मैं कंज्यूम कर रहा हूं बट मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, प्लीज एड कोकोनट ऑयल इन योर डाइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, बिकॉज ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है समहाउ। क्योंकि हमें लगता है कि अरे कोकोनट ऑयल तो हम जानते हैं, इसलिए हम इसके बेनिफिट्स को इग्नोर कर जाते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं, बट इट गिव्स ट्रिमेंडस रिजल्ट्स फॉर द वेट लॉस। प्लीज ट्राई दिस प्रोडक्ट। जॉइंट्स पेन को कम करने में आपकी मदद करता है। थायराइड के जितने भी पेशेंट्स हैं, राइट, थायराइड के पेशेंट्स, स्पेशली हाइपोथायराइड पेशेंट्स, जिसमें वेट गेन होता है, उसमें आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, आपके स्टमक को अच्छा रखेगा, आपके वेट लूज को कंट्रोल करने में, वजन को कम करने में मदद करेगा, आपकी स्किन को और बालों को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। What else we need in thyroid condition? यही सारी प्रॉब्लम्स है जो थायराइड के अंदर हमें होती हैं। ब्रेन को डायरेक्ट ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देने में आपकी मदद करता है। तो ये आपकी ब्रेन के लिए भी बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में आपकी मदद करता है। सो दोज हु मिस दिस प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज कि कोकोनट ऑयल सुनने में नाम जो है हमें बहुत ऑर्डिनरी सा लगता है, don't miss the benefits of coconut oil because it is tremendously beneficial from diabetes to cancer. I will say ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स देने में सक्षम है, चाहे वो आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो या वो आपकी कैंसर के इश्यूज हो। हर कंडीशंस के अंदर कोकोनट ऑयल हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देता है। डोसेज की अगर मैं बात करूं तो 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार,
आप ले सकते हैं विद मील्स, खाना खाने के साथ या खाना खाने के जस्ट बाद भी आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आपको ट्रिमेंडसली गुड रिजल्ट्स देता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रिजल्ट्स आपको ये देता है। तो यहाँ पर हमने आपसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट रेंज की बात की जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, अभी अभी हमारे बीच में आए हैं, अभी अभी लॉन्च किए गए हैं। बट एक प्रोडक्ट जो है जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगी, दैट इज मेटामाइंड। मेटामाइंड जो है प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, और मेटामाइंड जो है एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। आज हम उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर कर देती हूँ। Okay, first I'll share the presentation of MetaMind with all of you, and then I will discuss the product in detail. तो मेटामाइंड ऑब्वियसली एक रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, जो कि हम सब लोगों ने इसकी कुछ ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है, कुछ लोग हम इस प्रोडक्ट को जानते हैं। तो आज के टाइम में एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। आज का जो हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसके अंदर हम सब चाहते हैं कि हम बहुत तेजी से बढ़े, हम तेजी से ग्रो करें, और आज का जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। आज के वर्ल्ड के अंदर ग्रेजुएट जॉब जो है, पहले के टाइम पर क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन भी करते थे तो आपको बहुत अच्छी जॉब नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज अगर आप एक MBA भी पास है तो आज हम लोग जो है वो नौकरी कभी भी जा सकती है, जॉबलेस है। आप सब लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा तेजी से लगातार फैलता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से न्यू स्किल्स जो है वो डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो लेटरल थिंकिंग हो, और चाहे वो डिजिटल लिटरेसी हो। आज जैसे ही पैंडेमिक सिचुएशन आया, सब लोगों ने नई नई स्किल्स को डेवलप कर लिया, ट्रेनिंग्स जो है ऑनलाइन होने लग गई। वन ऑफ द पावरफुल टूल, आज मुझे 15 दिन के बाद की मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है, राइट। आज मुझे ऑडिटोरियम का वेट करने की जरूरत नहीं है कि मुझे 1000-1500 लोग सुने। आज हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद है, और इमीडिएटली प्रोडक्ट लॉन्च होते ही हम उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली ये न्यू थिंकिंग है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज है कि एक सिचुएशन हमारे सामने आई और हमने उस सिचुएशन से को लड़ा, हमने उस सिचुएशन को एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। परफॉर्मेंस प्रेशर इज एवरीवेयर, परफॉर्मेंस जो प्रेशर है वो हर जगह पर है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो काम करने का प्रेशर है, चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ का प्रेशर है, या फिर चाहे वो एग्जाम्स को क्लियर करने का प्रेशर है। प्रेशर जो है वो हर जगह है, चाहे वो एग्जाम्स में परफॉर्म करने का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परफॉर्म करने का हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अच्छा काम करने का हो, चाहे वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के अंदर अपनी सारी अपनी कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को करने का हो, चाहे वो ब्रेन को अच्छे से काम करने का हो, लर्निंग एबिलिटीज, चीजों को लर्न करने का हो, या हर रोज स्मार्ट वर्ल्ड, जो आज इतना वर्ल्ड जो है वो कॉम्पिटिटिव हो चुका है या स्मार्ट हो चुका है, उसके साथ कंपीट करने का। तो प्रेशर इज एवरीवेयर, प्रेशर जो है वो हर जगह पर है। बच्चों के अंदर अलग तरीके का प्रेशर है, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग तरीके की लर्निंग है, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग है। एल्डरली लोग होते हैं, उनके अंदर याददाश्त की प्रॉब्लम आती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम आती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। और जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। सो वेयर एक्चुअली दिस प्रेशर इज, ये प्रेशर एक्चुअली में कहाँ है? ये प्रेशर है हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग के अंदर ये प्रेशर होता है। ब्रेन को स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रॉपरली, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है वो नहीं मिल पाता। हम सब जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और हम अपनी बॉडी में हर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन कभी भी ब्रेन के न्यूट्रिशन की बात नहीं करते हैं। ब्रेन न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन हेल्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेन का न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर अमाउंट्स के अंदर नहीं मिल पाता है।
अप टू 60% ऑफ ड्राई वेट आर लिपिड्स। ब्रेन के अंदर जो 60% ड्राई वेट होता है वो होता है लिपिड्स, राइट। अब जो होता है ब्रेन का जो ड्राई वेट होता है, ब्रेन के अंदर जो, अगर हम ब्रेन के अंदर से सारे लिक्विड को निकालते हैं, जो सिर्फ ड्राई वेट रह जाता है वो होता है लिपिड से बना हुआ। 6 टाइम्स हायर देन लीवर और दी हार्ट। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो आपके ब्रेन में सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू योर लीवर एंड योर हार्ट। फॉस्फेडाइलसिरीन, फॉस्फेडाइलसिरीन जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। फॉस्फेडाइलसिरीन हमारे ब्रेन को, ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा करता है, ब्रेन को बनाने में मदद करता है, ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को इंप्रूव करने में मदद करता है, और सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, एक सेल से दूसरे सेल तक जो कम्युनिकेशन होता है उसे भी इंप्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, देखिए अगर आपको मान लीजिए आपको गर्म लगेगा, राइट, तो इमीडिएटली आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि आपको कोई चीज गर्म लग रही है, आपको कोई चीज ठंडी लगेगी, राइट। आपको किसी ने हाथ पर चूटी काटी, आपको किसी ने मारा, आपका हाथ कट गया बाय चांस, तो इमीडिएटली आपके ब्रेन पर सिग्नल जाता है कि आपका हाथ कट गया है या आपको गर्म लग रहा है। ये सिग्नल अगर हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो बेसिकली हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन वीक होगा तो वहां पर प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होगी और हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है मेटामाइंड। मेटामाइंड दो चीजों से मिलकर बना है, फॉस्फोलिपिड्स एंड फेरिक सैचुरेट। फॉस्फोलिपिड्स इसके अंदर 167 mg है, जिसमें से फॉस्फोडाइलसिरीन 100 mg है, जो कि बहुत ही पावरफुली आपके ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। और फेरिक सैचुरेट के अंदर 17 mg एलिमेंटल आयरन है, जो कि आपके ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। आयरन बेसिकली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाता है, और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। फर्स्ट एवर FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, ग्रेस अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। मतलब ये वो प्रोडक्ट है जो कि आप बिना झिझक अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, हर जगह ये प्रोडक्ट जो है ऑथराइज किया गया है, कंज्यूम किया जाता है। ये प्रोडक्ट जो है आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने एडल्टहुड में ले सकते हैं। जो लोग स्पेशली जो लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर डील करते हैं, उन सब लोगों को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो फॉस्फेडाइलसिरीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉस्फेडाइलसिरीन जो है वो 100 to 300 mg पर डे लिया जा सकता है। मेटामाइंड के अंदर 100 mg फॉस्फेडाइलसिरीन है, जो कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने में आपकी मदद करता है। अगर मैं इसके डोसेज की बात करूं तो 1 कैप्सूल पर डे आपको लेना है। ये च्यूएबल टैबलेट्स हैं, आप इसको च्यू कर सकते हैं। आपको इसे इमीडिएटली कंज्यूम नहीं करना है, बल्कि आपको इसे प्रॉपरली च्यू करना है। हर एक एज ग्रुप के अंदर इसका बेनिफिट आपको मिलता है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एडल्ट्स हो, चाहे वो बूढ़े लोग हो, जिनकी याददाश्त जा रही है, जिनको आपको लगता है कि उनमें प्रॉपरली चीजें याद नहीं रहती हैं, वो सभी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। शुरू कितने साल से करना है? तो 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल के ऊपर हम मेटामाइंड जो है वो शुरू करते हैं, और 12 साल के ऊपर आप इसे दे सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि 5 साल के ऊपर आप क्रिल शुरू कीजिए, और 12 साल की उम्र के बाद आप मेटामाइंड जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो इट्स अ पावरफुल प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय वेस्टीज। तो आज जो है हम लोगों ने बेसिकली वो सारे प्रोडक्ट्स किए जो कि अभी हमने न्यूली लॉन्च किए हैं रिसेंटली। पीछे शायद विद इन 6 months जो हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को आज हमने डिस्कस किया। I would ask sir if anything he wants to add, if any product range I can do, or if anything I can add on, or any queries maybe.
मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं वैशाली जी आपसे, यस सर, जो मेरे प्लीज। पास तो कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ लूँ। हाँ जी सर। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है वैशाली जी कि अभी इस कोविड-19 को लेकर कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्सक्लूसिवली आप रिकमेंड कर सकती हैं? सर कोविड-19 को लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप आंवला जरूर जरूर ऐड कीजिए अपनी डाइट के अंदर, राइट? एंड आप जो है आंवला से मतलब विटामिन सी से बनी हुई चीजें, चाहे आप अपना नींबू पानी या कोई भी चीज है तो आप वो ले सकते हैं। आंवला अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बना के रखिए। आंवला सप्लीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव सी बकथन, बिकॉज सी बकथन जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, सी बकथन के अंदर विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में बहुत हद तक आपकी मदद करते हैं। तो सी बकथन इज वन वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। देन यू हैव योर कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम बेसिकली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। Third product which we can add on. Then you have spirulina. Spirulina is a multivitamin, multi-mineral product, right? So these 3-4 products are very very important जो कि आपको जरूर लेने चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल है वो किडनी का अगर किसी को इशू है तो उसको नहीं देना चाहिए क्या, ऐसा है? अगर किडनी में डायलिसिस की प्रॉब्लम है, अगर कोई किडनी डायलिसिस पर पहुंच चुका है तो हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते, बिकॉज किडनी पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। अगर यूरिक एसिड वगैरह का प्रॉब्लम है तो डिपेंड करता है, वहां पर हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं। राइट। अगर सिर्फ डायलिसिस तक की कहानी है तो ही एडवाइजेबल नहीं है, नहीं तो दे सकते हैं। नहीं तो दे सकते हैं, यस। और स्पाइरुलिना, मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि कौन सी अवस्था में नहीं देना चाहिए? स्पाइरुलिना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइरुलिना जो है वो हाइपर थायराइड वो कंडीशन होती है जिसमें थायराइड में वजन घटने लगता है, तेजी से घट जाता है, थायराइड में नहीं दे सकते हैं। देन यूरिक एसिड, और जिनको किडनी की समस्या है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है उसमें, तो यूरिक एसिड जो है बढ़ा हुआ है, जिनका किडनी का इशू है। देन जिनको तेज बुखार है, अगर मुझे आज 103 बुखार है तो आई वुड अवॉइड स्पाइरुलिना, मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो एसिडिटी करेगा, इन एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो डोंट टेक स्पाइरुलिना, राइट? और जिनको समुद्री भोजन से एलर्जी है, जैसे मुझे फिश से एलर्जी है या मुझे अगर प्रॉन्स खाने से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि ये भी समुद्र का ही भोजन है, तो जी। इसीलिए स्पाइरुलिना भी शायद हो सकता है कोई एलर्जी क्रिएट करते, तो हम वहां पर भी नहीं देते एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइस। सी बख्तन भी किडनी के इशू में नहीं देना चाहिए? सर कोई भी अगर इशू है जहां पर किडनी में डायलिसिस है तो हम नहीं दे सकते, बट अगर यूरिक एसिड या किडनी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो वहां पर हम स्पेशली जो प्रोडक्ट देते हैं वो देते हैं आपका किडनी हेल्थ, राइट? देन हम आपको देते हैं आप फुट पैचेस, देन हम देते हैं गैनोडर्मा एंड क्रिल। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, उसका यूरिक एसिड तक की प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं सी बख्तन में, कोई प्रॉब्लम। बट अगर क्रिएटिनिन वगैरह का इशू है तो वो स्पेसिफिक केस होता है, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा वैशाली जी आपसे है कि ये जो फूड पैचेस हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली है ये प्रोडक्ट, तो कैसे इसका बेस्ट यूज कर सकें और इससे क्या फायदा होता है? सर बेसिकली फुट पैच के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके ब्लड में से टॉक्सिन्स को निकालते हैं, राइट? बेसिकली हमारे पैरों के अंदर बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। जब आप उन पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है, राइट? तो हमारे पैरों के अंदर जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सारा ब्लड जो है वो जाके पैरों के आसपास स्ट्राइक करता है। बेसिकली हमारा जो पैर का ये वाला हिस्सा होता है इसके पास जो तला होता है नीचे। यस यस, तला जो होता है। तो यहाँ पर जब आप फुट पैच लगाते हैं, आप फुट पैच को लगाया और उसके ऊपर से सॉक्स लगा ली ताकि फुट पैच रात को हटे नहीं, तो ये फुट पैच में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके ब्लड में से गंदगी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, राइट? तो जब आप सुबह से हटाते हैं तो ये आपको काले रंग का नजर आता है, स्टिकी सा नजर आता है, इसमें से आपको फाउल स्मेल भी आती है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है कि मैम जब बाहर हवा में रख देते हैं तो भी काला हो जाता है, तो डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जब आप
जब आप पैरों पे लगाते हैं, टॉक्सिन्स तो हवा में भी हैं और पैरों में भी है, तो उसका काम है टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करना, तो वो तो कहीं से भी करेगा, राइट। तो जब आपने पैरों पे लगा दिया तो हमेशा वो जो टॉक्सिन्स होंगे वो स्टिकी होगा, राइट, थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, पानी जैसा फॉर्मेशन उसके अंदर रहेगा। लेकिन जब एयर वाला होगा तो वो बिल्कुल ड्राई रहता है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, जो आपकी बॉडी का जो टॉक्सिन्स निकलता है वो स्मेली होता है, वो उसमें से आपको स्मेल आती है, बट जो एयर से नॉर्मली ऑक्सीडाइज होता है उसमें से आपको कोई भी स्मेल नहीं आती है, राइट। तो आपकी ब्लड में से गंदगी को निकालता है। तो जिन लोगों को, स्पेशली जिन लोगों को किडनी डायलिसिस होता है या किडनी क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया है, उनको तो हम ये बोलते हैं कि आपको रेगुलर लेना है, देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि अब किडनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, एक ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है, तो इसलिए उनको तो रेगुलर ही देना है, राइट, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट अदरवाइज जैसे मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं, मैं शुरू कर रही हूँ, तो मैंने एक बार 5 का पैक लगा लिया, राइट, जो मेरे पास 10 पैक्स आते हैं, 5 डेज मैंने यूज कर लिया। उसके बाद 15 दिन का गैप किया, फिर दोबारा से मैंने 5 डेज का पैक लगाया। तो ये प्रोसेस को मैंने कम से कम 3 मंथ्स किया, राइट। और उसके बाद आप महीने में एक बार यूज कर सकते हैं या 2 महीने में एक बार यूज कर सकते हैं, राइट। आप नॉर्मली टाइम टू टाइम इसको आपके 2 महीने में एक बार यूज कर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में से गंदगी निकल जाए। शुरुआत में ज्यादा इसलिए क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बाद में आप महीने 2 महीने में एक बार यूज कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से इसको रेगुलर यूज करना चाहिए? यस, बिल्कुल सर, इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। किडनी डायलिसिस के प्रोसेस को काफी हद तक कम करने में इसने मदद की है। और इवन हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली मेंबर्स तक को इसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जो कि किडनी डायलिसिस पे थे। तो इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। वैशाली जी, क्या कोई हमारे पास ऐसा टेस्टिमोनियल्स है जो आप शेयर कर सकें इस प्रोडक्ट्स को लेकर, ताकि थोड़े से लोगों में और कॉन्फिडेंस आ जाए? Sir, we have lots and lots of testimonies and we are working on this कि हम testimonies को लोगों के साथ सामने लेके आ सके। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं जहां पर किडनी डायलिसिस के, अगर मैं जैसे फुट पैच की बात करूं, तो डायलिसिस जो है वो अभी पीछे ही मेरे पास कोई एक मैसेज आया, कोई मेल आया है, जहां पर उन्होंने बताया कि मैम पहले महीने में 3 दिन डायलिसिस होता था, तो अब महीने में 1 दिन डायलिसिस होता है, विच इज अ बिग थिंग। मतलब आप सोचिए, वो डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू जाना ही किसी के लिए कितना ट्रॉमेटिक होता है, राइट। तो अगर वो रेगुलर लगा रहे हैं और 1 दिन डायलिसिस होना शुरू हो गया है, इट इज अ ग्रेट चेंज फॉर अस। किडनी क्रिएटिनिन के को कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं जहां पे लोगों ने बताया कि मैम किडनी क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हाई था और विद इन 15 डेज लगाकर ये जो है बहुत नॉर्मल आ गया है। तो इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट आई सपोर्ट, आंखों की रोशनी के लिए अगर आप एक को मैं बताऊं, एक टेस्टिमनी बताऊं, तो मैं बिहार गई थी सर VWS करने के लिए। वहां पे एक सर आए हुए थे नेपाल से। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे, नहीं वो बिहार के ही थे, सॉरी। उन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरे बच्चे को बचपन से ही आईसाइट की प्रॉब्लम है और बहुत मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है, और मैं उसे नेपाल तक लेके गया, क्योंकि नेपाल में कोई बहुत ही फेमस आईज का हॉस्पिटल है। मैं वहां तक लेके गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, आप इसको चश्मे के साथ ही कंटिन्यू रखिए और धीरे धीरे आंखें तो वीक होंगी। जब से आई सपोर्ट लॉन्च हुआ, उन्होंने आई सपोर्ट, क्रिल और स्पारुलिना 3 प्रोडक्ट्स उनको रेगुलरली दिए। एंड ही सेड कि मैम मेरे बच्चे का चश्मे का नंबर हाफ हो चुका है, मतलब जो पहले था उससे आधा से ज्यादा रिकवर हो चुका है। एंड ही सेड कि मैम आई स्वेयर ऑन गॉड कि मैं एक दिन इस चश्मे को उतारकर सड़क पर फेंक कर आऊंगा। दैट काइंड ऑफ टेस्टिमनीज वी हैव विद अस, right? So we have tremendous testimonies. And one thing I always say sir, it is, मैं ये हमेशा सबको बोलती हूँ, जो आप एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं ना, वो आपकी A4 साइज की जो रिपोर्ट आती है ना घर में, डॉक्टर लाल किया, हेल्थियंस किया, वट एवर, राइट, वो उसको अच्छा दिखाती है। बस वो आप उसको देखकर खूब खुश होते हैं, चाहे आप डायबिटीज की खाते हैं, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल की, वो सिर्फ क्यों, वो इतना तेज रिजल्ट देती है कि 15 दिन के बाद वो आपने रिपोर्ट कराई, बड़े खुश की यार 15। बट जो आप सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं,
वो आपकी बॉडी को लाइफ लॉन्ग हेल्दी करने में आपकी मदद करती है, विच इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सुपर सुपर सुपर, बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि वो पेपर पे तो बहुत अच्छा लगता है, 15 दिन के बहुत बाद अच्छा लगता है कि हम ठीक हो गए। एंड सर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, आप किसी को भी ऑब्जर्व कीजिएगा जो आपके पास आए और आपको बोले कि सर मैं बहुत गोलियां खाता हूँ, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप मेरे को सॉल्यूशन दीजिए। आप पहली एक बीमारी होती है, उस बीमारी की गोली खाना शुरू करते हैं, फिर दूसरी बीमारी होती है, दूसरी, और 60 साल की उम्र तक हर एक गोली दूसरी गोली के साइड इफेक्ट को कम कर रही होती है, राइट? डायबिटीज के बाद किडनी डिसऑर्डर्स, फिर जॉइंट्स पेन, फिर उनको खाने के बाद उसकी एसिडिटी बनती है, तो एसिडिटी को कम करने के लिए सुबह खाली पेट का कैप्सूल, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए रात को जेलूसी, व्हाटएवर, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो वो एक विशियस सर्कल आप उसमें फंस के चले जाते। तो अगर ये सप्लीमेंट 12, 13, 14, 15 साल की उम्र से ही बच्चे लोग खाना शुरू कर दें तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि तकलीफें बहुत कम होंगी। बिल्कुल सर, उम्मीद नहीं, 100% हम इसको मानते हैं कि अगर आप अपनी डाइट को अच्छा करें, सप्लीमेंटेशन इज द नीड ऑफ द आवर। मैं आपको ये बात नहीं कहती अगर हम आज से 40 साल पहले की सिचुएशन में होते, जब खाना स्वस्थ था, हेल्दी था, एयर अच्छी थी, आज इतना केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हैं। मैं सतारा गई थी, जहां पर एक सर ने मुझे बताया कि मैम हम बैंगन और शिमला मिर्च सिर्फ उगाते हैं, खाते नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें इतना केमिकल है, राइट? तो देयर इज सो मच ऑफ केमिकल इनसाइड आवर फूड, वी डोंट हैव ऑर्गेनिक फूड, वी डोंट हैव ऑर्गेनिक मिल्क फॉर आवर चिल्ड्रंस, राइट? तो एटलीस्ट लेट्स नॉट एक मिथ में आकर या एक कॉन्सेप्ट को ना मानकर हमें उनसे वो न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहिए। इट इज द नीड ऑफ द आवर एंड वी कैन रिकवर फ्रॉम डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल और एनी काइंड ऑफ अ डिजीज विद द हेल्प ऑफ proper supplementation, proper food and proper lifestyle change. So nice of you, वैशाली जी, for giving your very very precious time. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक मतलब 1400 से 1500 लोग आपको सुन रहे थे पिछले एक Thank घंटे you, sir. से। I'm so obliged. और उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को ये सेशन बहुत बेनिफिशियल रहा होगा एज यूजुअल। और आपकी सर्विसेज मैं फिर अगले महीने लूंगा। लेकिन Thank you, sir. Thank you for your kind words. And on this live session, I would like to say that I am always a great fan of you. You don't know even that how many times I've listened to you on YouTube and all the platforms. तो अभी मेरे वाले में सिर्फ 1400 से 1500 ही सुनते हैं, but I would surely want to be like you one day when a lot of people will listen to me. thank you so much, वैशाली जी। Thanks for giving your precious time. Thank you so